हमारे देश के साथ में दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं। 5 सितारा होटल में बैठकर बड़े बड़े लोग काजू बादाम के नाश्ते के साथ में महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं। बस माइक पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, अखबारों के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइन बनानी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो महिलाएं हमारे देश का गौरव बढ़ाती हैं या जिन्होंने कभी हमारे देश का गौरव बढ़ाया, वो आज किस हाल में है कोई नहीं जानता। जिन महिलाओं ने देश के लिए खेलों में गोल्ड सिल्वर मेडल जीते, आज वो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रही हैं। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन देश के लिए संघर्षों से सोना जीतने वाली अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए चाय बना रही हैं। घर के किसी कोने में धूल फांक रही ट्रॉफियां उसकी लटकी हुई हैं। गोल्ड और सिल्वर मेडल पर जंग लग गई है। दीवारों पर फ्रेम में लटकी तस्वीरें जिनमें गर्व से भरे चेहरे दूर से नजर आते हैं, लेकिन जिन चेहरों को आज हम दिखाएंगे वो पीले पड़ चुके हैं। कौन कहेगा कि नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जीते गए ये मेडल उन खिलाड़ियों के हैं जो फाका कशी के दिनों में अब चाय की दुकान चलाने, सब्जी बेचने के लिए मजबूर हैं। आज उन महिला खिलाड़ियों से हम आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने सुविधा के अभाव होने के बावजूद संघर्ष करके कामयाबी हासिल की, देश का नाम रोशन किया, लेकिन अब वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, मेहनत कश जिंदगी गुजार रही हैं। यह है झारखंड की आर्चर दीप्ति कुमारी। इन्होंने अपने 15 साल के कैरियर में 100 से ज्यादा मेडल जीते, लेकिन 2013 में वर्ल्ड कप के ट्रायल के दौरान धनुष टूटने से उनका वर्ल्ड कप में भाग लेने का सपना अधूरा रह गया। आज वो रांची के अरगोड़ा में दिन रात एक करके 400 से 500 रुपए कमाती हैं, जिससे कि वो अपने धनुष का जो 4.5 लाख रुपए का लोन था वो दे सके। यह है मारिया, जैवलिन थ्रो की नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रही हैं। 70 और 80 के दशक में मारिया ने कई नेशनल जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप में भाग लिया और मेडल जीते। 1988 से 2018 तक लगातार 30 वर्षों तक लातेहार में महूडांडा के जैवलिन थ्रो की कोच रही। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उनकी ट्रेनिंग से निकले हैं। आज मारिया टीबी की मरीज हैं और बिस्तर पर हैं। उनके पास दवा खरीदने के पैसे भी नहीं है। शबनम जमशेदपुर की रहने वाली हैं। ये हैंडबॉल की नेशनल प्लेयर हैं। कई सीनियर और जूनियर चैंपियनशिप में वो झारखंड की तरफ से खेली हैं। आज वो बेकरी में सेल्स गर्ल के रूप में काम करती हैं। उनका खेल को लेकर जुनून ऐसा है कि बेकरी में काम करते हुए भी हर दिन 2 से 3 घंटे हैंडबॉल की प्रैक्टिस करती हैं। बेकरी में उन्हें महीने के 6,500 रुपए मिल जाते हैं, जिससे परिवार की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। पैसे की तंगी की वजह से शबनम स्पोर्ट्समैन की तरह डाइट नहीं ले पाती। उन्होंने इंटरमीडिएट में दाखिला लिया, लेकिन पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। विमला मुंडा कराटे की नेशनल चैंपियन रही हैं। रांची के कांके में रहती हैं। घर में पैसे की तंगी के चलते हड्डियां, यानी कि जो देशी शराब होती है हड्डियां उसको बोलते हैं, तक बेचनी पड़ी। इन पैसों से ही उनका परिवार का गुजारा होता था। लॉकडाउन से पहले वो कराटे सिखाने के लिए कोचिंग सेंटर चलाती थी। कोचिंग सेंटर बंद हुआ तो पेट भरने के लिए हड्डियां बेचने लगी। इससे 100 से 120 रुपए रोज वो कमाती हैं। कोलकाता की पालिमा अधिकारी भारत की अंडर 16 वुमेन फुटबॉल का हिस्सा रही हैं। श्रीलंका में 2013 में एशियन फुटबॉल फेडरेशन में क्वालिफायर टीम में रही। 2016 में स्कॉटलैंड में ग्लासगो में हुए होम सेल वर्ल्ड कप में भी पॉलिमी ने हिस्सा लिया। आज घर चलाने के लिए वो फूड डिलीवरी गर्ल का काम करती हैं। एक फूड डिलीवरी पर उन्हें 20 से 30 रुपए मिलता है। काम करते हुए वो हर दिन 2 घंटे फुटबॉल की प्रैक्टिस भी करती हैं। घर में पैसों की तंगी के चलते मजबूरी में खेल छोड़कर डिलीवरी गर्ल का काम करना पड़ रहा है। यह है रश्मिता पात्रा, कभी भारत महिला फुटबॉल टीम की डिफेंडर रही हैं। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले, लेकिन आज वो ओडिशा के केंद्रापाड़ा जिले के उप ब्लॉक में एक पान की दुकान चलाकर अपने परिवार को पाल रही हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी खिलाड़ी हैं जो देश का गौरव बढ़ाने के लिए जी जान वो एक कर दिया है, लेकिन अभावों में उनकी जिंदगी भरी पड़ी है। कभी अंडर 17 भारतीय महिला हॉकी की टीम को रिप्रेजेंट करने वाली सुनीता लागून ने अपने पिता की मौत के बाद में तमिलनाडु में कपड़े की फैक्ट्री में मजदूरी की। वहां उन्हें 250 रुपए रोज मिलते थे। हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन और वर्तमान में हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की ने मदद की और अब उन्हें वापस हॉकी में लेकर आए।
सुनीता ओडिशा के संबलपुर की रहने वाली हैं। इनके पास में इतने पैसे नहीं है कि हॉकी किट खरीद सके। पिता ने मजदूरी करके पैसे जुटाए और उनको एकेडमी भेजा। अच्छा प्रदर्शन की बदौलत आज उनका सिलेक्शन पहले डिस्ट्रिक्ट टीम में और फिर स्टेट टीम के लिए हो गया। 2018 में उन्होंने ओडिशा की तरफ से नेशनल चैंपियनशिप खेली। आप टीवी के सामने बैठे हों या स्टेडियम में खेल के दौरान इंडिया इंडिया के नारे का शोर आपके कानों में गूंजता रहे। चिल्ला चिल्ला कर चक दे इंडिया कहने वालों को शायद हॉकी प्लेयर सुनीता लगून का नाम भी अब याद हो या ना हो, पता नहीं। फुटबॉल टीम की डिफेंडर रश्मिता आज पान की दुकान के सहारे गृहस्थी की गाड़ी खींचते हुए सपनों में फुटबॉल का ग्राउंड देखती होंगी, लेकिन शायद ही किसी को उनकी शक्ल याद हो। हम वुमेन्स डे को याद रखते हैं, पर याद रखने वाली महिला खिलाड़ियों को भूल जाते हैं। हमें तारीखें याद रहती हैं, हम उपलब्धियां भूल जाते हैं। हमें महिला खिलाड़ियों की मजबूरियां, ज़रूरतें और उनके हालात नहीं दिखते। हम सिर्फ ट्रॉफियां देखते हैं, मेडल गिनते हैं और हारे हुए हालातों से निकलकर देश को जीत का स्वाद चखाने वाली उन खिलाड़ी महिलाओं को अपने ही होम ग्राउंड पर नजरअंदाज करके हरा देते हैं। अफसोस।